लेट्स अंडरस्टैंड हाउ यू कैन स्टॉप नाइटफॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, तुम नाइटफॉल को स्टॉप नहीं कर सकते। कोई चारा ही नहीं है, तुम भाई कुछ नहीं कर सकते, नाइटफॉल होगा ही होगा। लाइक इट्स फकिंग नेचुरल। तुम नेचर से क्यों नहीं सीखते? मैं चाहता हूँ तुम एक बारी वोल्केनो एनालॉजी को देखो। वोल्केनो एनालॉजी क्या कहती है, जब एक वोल्केनो के अंदर बहुत ज़्यादा लावा भर जाता है तो ऑब्वियसली वो इरप्ट होगा ही होगा भाई। नेचुरल है भाई, तुम खुद इमेजिन कर सकते हो, जब वोल्केनो के अंदर बहुत ज़्यादा लावा भर जाएगा तो वो इरप्ट होगा ही होगा। इट्स कम्प्लीटली फाइन। अब वोल्केनो तो बैठ के ये नहीं सोचेगा ना कि भाई मैंने इतने लंबे टाइम से ये लावा को स्टोर करा था, अब एकदम से सारा बाहर निकल गया तो भाई मैंने तो वेस्ट कर दिया, भाई मैंने अपनी लाइफ बर्बाद कर दी। ये तो नहीं, ये सोचना तो बेवकूफ़ी होगा, है ना भाई। अगर कोई चीज़ नेचुरली भर जाती है तो नेचुरली वो बाहर भी आ जाएगी। नेचर है भाई। अब भाई एक बाल्टी में तुमने पानी चला दिया, ठीक है, जब बाल्टी पूरी पानी से भर जाएगी तो ऑब्वियसली बाहर ही गिरेगा पानी, है ना। अब वहाँ बैठ के तुम ये सोचोगे नहीं कि क्यों बाहर गिर गया भाई, क्योंकि एक्सेस हो गया था तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। ऐसे ही भाई तुम्हारी बॉडी के साथ भी सेम चीज़ होती है। जब तुम नो फैप को फॉलो करते हो और जब तुम्हारे अंदर एक्सेसिव सीमेन भर जाता है ना, तो तुम्हारी बॉडी का वो रिलीज मैकेनिज़्म है जो तुम्हारी बॉडी फॉलो करती है। जब तुम्हारी बॉडी को लगता है कि एक्सेस अमाउंट में सीमेन इकट्ठा हो गया है, उसको बाहर निकाल दो, ये बॉडी के लिए हेल्दी है। तुम्हारी बॉडी वो सेम करती है भाई। दिक्कत कहाँ आती है, जब तुम बैठ के सोचते हो अरे यार वल्केनो इरप्ट हो गया भाई, मेरा जो मैंने सारा कंट्रोल करा था वो सारा मिट्टी में चला गया भाई, मैं बर्बाद हो गया। एंड आई होप भाई इस एनालॉजी से तुम्हें समझ आ गया होगा। दिक्कत नाइटफॉल से नहीं आती, दिक्कत आती है जब तुम पैनिक करते हो। जब तुम पैनिक करते हो तब सारी की सारी दिक्कत आती है भाई। क्योंकि होता क्या है भाई, जैसी नाइटफॉल हुआ ना, तुम्हारे दिमाग में आता है कि मैंने सारी अपनी एनर्जी को लॉस्ट कर दिया भाई, मैंने इतने अच्छे से नो फैप फॉलो करा, एक दिन करा मैंने, 2 दिन करा, तीसरे दिन मैं फेल हो गया यार, मैंने तो कुछ नहीं करा, अपने आप ही मैं फेल हो गया। जब तुम इतना ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, इतना ज़्यादा पैनिक करते हो, तब सारी की सारी गड़बड़ होना स्टार्ट होती है। गड़बड़ नाइटफॉल में नहीं है, गड़बड़ तुम्हारी सोच में है भाई। कुछ नहीं होता, रिलैक्स करो भाई। आगे से जब भी नाइटफॉल हो जाए, पहले तुमने नो फैप फॉलो करा, कॉन्ग्रेट्स भाई, तुम 90% लोगों से आगे हो। क्योंकि 90% लोग तो फ़र्क भी नहीं पड़ता, उनको तो पता भी नहीं है नो फैप क्या होता है। वो डेली पॉन देख रहे हैं, डेली मास्टरबेट कर रहे हैं, तुम उनसे बहुत ज़्यादा आगे हो। अगली बारी नाइटफॉल हो जाए, रिलैक्स भाई, कुछ नहीं होता। एक नाइटफॉल से तुम्हारी कोई प्रोग्रेस कुछ नहीं भाई, कुछ इफेक्ट नहीं हुई। उल्टा तुम्हारी बॉडी को लग रहा था कि इसको बाहर निकाल देंगे तो हेल्दी है। तो भाई ओवर थिंक मत करो, उल्टा ये सोचो अब और ज़्यादा बढ़िया होगा मेरे लिए, अब मेरी बॉडी और ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही है। कुछ गलत नहीं हुआ भाई, कुछ गलत नहीं हुआ, तुमने कुछ गड़बड़ नहीं करी, ठीक है भाई। हाँ, अगर भाई बहुत ज़्यादा ही फ्रीक्वेंटली हो रहा है और मे बी हर रोज़ या हर दूसरे दिन ही हो जा रहा है और तुम फील कर पा रहे हो कि तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली सीमन हैज़ फकिंग एनर्जी। एंड आई नो मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, बट ये कवर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम भाई कुछ उन लोगों में से हो कि तुम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली तुम्हें नाइटफॉल हो रहा है और तुम फिजिकल सेंसेशंस फील कर पा रहे हो कि भाई तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली सीमेन कंटेन्स एनर्जी। अगर तुम देख रहे हो कि तुम एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे हो और हर दूसरे दिन ही हो जा रहा है नाइटफॉल, तो भाई यू हैव फकिंग मेडिकल कंडीशन, जाके डॉक्टर को कंसल्ट करो। बट मेजॉरिटी लोगों के लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। मेजॉरिटी लोगों के लिए उनकी सोच, पैनिक करना, ओवरथिंक करना, ये बड़ी प्रॉब्लम है। तुम्हें भाई स्नीज एनालॉजी को सीखना है, ठीक है, तुम्हें स्नीज माइंडसेट को फॉलो करना है। और अगर तुमने भाई ये फॉलो कर लिया ना, तुम्हारी ये जो नाइटफॉल की दिक्कत है ना, वो भाई वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। मेरे को खुद बताओ, जब तुम अपनी लाइफ में कुछ भी काम कर रहे हो तो छींक आती है तो बैठ के सोचते हो क्या कि यार मैंने छींक क्यों मार दी, यार छींक मार दी, मैंने सारी अपनी प्रोग्रेस लूज़ कर दी, छींक नहीं आनी चाहिए थी, छींक क्यों आ गई? ऑब्वियसली नहीं ना। तुमने छींक मारी, आंसू करा और तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए। जो तुम काम कर रहे थे वो काम करने लग गए। तुम जिम जा रहे थे, रास्ते में छींक आई, छींक मारी, जिम चले गए। वहाँ बैठ के ये तो नहीं सोचते कि छींक क्यों आ गई, छींक क्यों मारी। सेम तुम्हें यही आंसू माइंडसेट, स्नीज माइंडसेट को फॉलो करना है। तुम ओवर थिंक नहीं करते बस जब छींक मारते हो, क्योंकि इट्स नेचुरल। वैसे ही जब नाइटफॉल हो जाए तो क्यों ओवर थिंक करना, इट्स ऑल्सो फकिंग नेचुरल, ठीक है। तुम्हें भाई नाइटफॉल को और स्नीज को सेम ही तरीके से ट्रीट करना है, ओवर थिंक नहीं करना। ओवर थिंक तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत है। अब नेक्स्ट भी टॉपिक यही है कि ओवर थिंक मैंने तुम्हें बहुत बारी एक्सप्लेन कर दिया है, बट मैं थोड़ा सा और इस पर फोकस करूँगा, क्योंकि भाई यही मेजॉरिटी लड़कों की प्रोग्रेस ख़राब कर रहा है। नाइटफॉल प्रोग्रेस ख़राब नहीं कर रहा, तुम्हारा ओवर थिंक तुम्हारी प्रॉब्लम का जड़ है भाई, लाइक लिटरली। क्योंकि तुम पूरे दिन नो फैप के बारे में सोचते रहते हो, तुम पूरे दिन नाइटफॉल के बारे में सोचते हो, जिस वजह से और ज़्यादा एनजाइटी आती है, और ज़्यादा एनजाइटी होती है तो तुम और ज़्यादा उस पर फोकस करते हो।
तुमने रेड कार एनालॉजी तो सुना ही होगा ना, जब तुम फोकस करते हो कि भाई एक रेड कार मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो बहुत ज़्यादा तुम्हें दिखती है। ऐसा नहीं है कि वो अचानक से प्रकट होने लग गई रेड कार, लेकिन तुम्हारा ब्रेन जिसके बारे में तुम ऑब्वियसली सोचोगे ज़्यादा, उसको तुम्हारा ब्रेन ज़्यादा फोकस करेगा, उतनी वो चीज़ तुम्हारे बार बार सामने आएगी, जिस वजह से तुम और ज़्यादा ओवर थिंक करते हो। और ये ओवर थिंक की भाई सबसे बड़ी जड़ है। ओवर थिंक करना बंद करो और स्नीज माइंडसेट को फॉलो करो। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल स्टेप्स दे देता हूँ भाई। जब नाइटफॉल हो जाए तो तुम्हें क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली तुम्हें भाई स्नीज माइंडसेट को फॉलो करना है, मूव ऑन करो, ओवर थिंक मत करो। लेकिन तुम वहाँ पे अगर बैठे रहोगे और कुछ नहीं करोगे ना, तो तुम नेचुरली ओवर थिंक करोगे ही करोगे। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? हिट द जिम भाई, जिम जाओ, जिम चले जाओ तुरंत, ज़्यादा मत सोचो। और अगर तुम जिम नहीं जा सकते किसी कारण से, तो घर में थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लो। जिम जाओगे तो भाई जिम जाने के ये भी एडवांटेज होते हैं। तुम जिम में जाओगे, तुम देखोगे कोई लड़की है, या चलो लड़की भी नहीं है, तो तुम देखोगे और लोग हैं वहाँ पे, तो तुम उनसे सोशल हो सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। और तुम देखोगे जहाँ तुम घर में बैठ के बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, अब तुम जिम गए हो, तुम लड़की से बात कर रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हो, अब तुम ओवर थिंक नहीं कर रहे। अपने गोल्स में काम करो, ठीक है भाई, पढ़ाई करो, अपना कोई करियर वरियर पे फोकस करना है वो करो, तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं तो भाई उस पर भी फोकस करो, ये ऐसी एजुकेशनल वीडियोस देखो। एंड फाइनली अप्रोच गर्ल्स, दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई तू लड़की के बारे में ही बात करते रहता है, बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। लाइक ठीक है भाई, मैं क्योंकि मैं तुम्हें अब अगर भाई तुम मेरी वीडियोस देख रहे हो ना, तो चांसेस हैं हम ज़्यादा बहुत ज़्यादा सिमिलर है, तो हमारी कहीं ना कहीं वैल्यूज सिमिलर है। भाई मैं जिम इसलिए ही गया था कि मेरे को लड़की चाहिए थी, ठीक है। और आई नो तुम भी सेम ही होगा भाई, तुम भी जिम इसलिए जा रहे हो क्योंकि तुम्हें लड़की चाहिए, ठीक है। तुम्हारा ये मैंने तुम्हें पूरा रोड मैप दे दिया भाई। अगली बार से ओवर थिंक मत करो, जिम जाओ, जिम जाके सोशल हो, अपने गोल्स पे काम करो और लड़कियों से बात करो, अप्रोच करो लड़कियों को। अब मैं लास्ट में कंक्लूड करता हूँ, ऑब्सेस करना बंद कर दो, अपनी लाइफ जियो यार, ट्रेन हार्ड, बी सोशल एंड फोकस ऑन योर गोल्स। जब तुम इतनी सारी चीज़ों पे फोकस करोगे ना, तब तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बचेगा किसी और चीज़ पे ओवर थिंक करने के लिए। नेक्स्ट फाइनल ट्रुथ के बारे में बात करते हैं। आई नो तुम्हें खुद ही पता चल गया होगा, नाइट फॉल इज़ नॉट द फकिंग प्रॉब्लम, उस पर ऑब्सेस करना इट इज़, ठीक है। नाइट फॉल इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, लेकिन जब तुम उसके बारे में सोच सोच के अपने दिमाग में उसको इतना बड़ा बना लेते हो, वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है और वो तुम्हारी प्रोग्रेस को इफ़ेक्ट कर रहा है। और अगर तुम्हें मेरा फ्री कंटेंट इतना ज़्यादा हेल्पफुल लग रहा है, तो जस्ट इमेजिन मेरा पेड कोर्स तुम्हारी कितनी ज़्यादा मदद कर सकता है। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब हम मिलेंगे कल रात 8 बजे नेक्स्ट वीडियो में।